तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपके क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 की मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो इस वीडियो पे नए आए हो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार दिखा दो। एंड बाकी जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से समझना कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1। तो आपको इसका डोमेन भी निकालना है, इसका आपको रेंज भी निकालना है। तो कैसे निकाले भैया? देखो, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ। तो अगर आप इस पे फोकस करोगे फंक्शन के ऊपर, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन का। आप -1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, √2 रख दो, √1 रख दो, -1 रख दो, कुछ भी रख दो, फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा। तो मतलब x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। जब वर्ड आता है तो क्या बोलते हैं अपन कि x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो इसका डोमेन क्या होगा भैया? कोई भी रियल नंबर। डोमेन क्या होगा? कोई भी रियल नंबर। हाँ भैया। अब बारी आती है रेंज की, मतलब आउटपुट क्या क्या आएंगे, y की वैल्यू क्या क्या आएगी। तो जब रेंज की बात आती है तो इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर x माइनस 1। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है जब आपने मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा था, इस y की वैल्यू पढ़ी थी आपने मॉड्यूलस फंक्शन, तो हमने ये पढ़ा था कि मॉड्यूलस फंक्शंस की वैल्यू, ठीक है, मॉड x की वैल्यू हमेशा क्या आती थी? 0 या 0 से बड़ी आती थी। मैंने कहा हाँ भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तो एक मॉड्यूलस फंक्शन है। सोचो, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? 0 या तो 0 से बड़ी। हाँ भैया, क्योंकि देखो ना, 1 रखोगे तो 1 - 1 हो जाएगी, 0 आ गई। -1 रखोगे तो -1 -2, क्योंकि मॉड्यूलस है तो आंसर आएगा 2। तो मतलब हमेशा या तो 0 या तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, 0 से बड़ी आएगी। तो वही तो रेंज होगी। आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, इसकी फंक्शन की हमेशा वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू क्या आएगी? या तो 0 या तो 0 से बड़ी। तो वही तो अपन रेंज कहते हैं y की वैल्यूज़ को। तो यहाँ से आप रेंज का पता लगा सकते हो, या तो 0 या तो 0 से बड़ी, कुछ भी आ सकती है, हमें नहीं पता। तो ये हो गई इसकी रेंज, 0 से इनफाइनाइट, डोमेन हो गया रियल नंबर। ठीक है, ये हो गया पहला। अब चलते हैं सेकंड पे। देखो, सेकंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट फंक्शन आपको दे रखा है x, x² अपॉन 1 + x², और x कोई भी रियल नंबर से बिलोंग कर सकता है। फंक्शन है फ्रॉम r टू r, रियल नंबर टू रियल फंक्शन है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f की रेंज निकालनी है। रेंज मतलब आउटपुट क्या क्या आएंगे भैया? इनपुट क्या क्या रख रहे हैं? x की वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू इनपुट रखेंगे, ये हमें कॉमा सेपरेटेड x² अपॉन 1 + x² आउटपुट देगा। तो ऐसे में लिख सकता हूँ कि भैया y की वैल्यू कितनी हो गई? x² अपॉन 1 + x²। यही तो आउटपुट है, यही तो आउटपुट हमें देगा, y की वैल्यू देगा। कब? जब अब ये x की वैल्यू रखेंगे, और x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, अब रेंज देखना मैं कैसे सिखाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, देखना भैया। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो y है इसकी वैल्यू हमेशा कभी भी 1 नहीं आएगी। x² अपॉन 1 + x² की वैल्यू 1 नहीं आएगी। क्यों भैया? 1 वैल्यू कब आती है किसी भी फ्रैक्शन की? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो। 2/2 की वैल्यू 1 आती है, 3/3 की वैल्यू 1 आती है, x² अपॉन x² की वैल्यू 1 आती है। कब आती है 1 वैल्यू? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर नहीं है। न्यूमरेटर x² है, डिनोमिनेटर 1 + x² है, दोनों सेम नहीं है। तो जब दोनों सेम नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये जो y है आउटपुट है, इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी। ये तो समझ में आ गया? हाँ भैया। अब आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, क्या भैया कि x² क्या है? पॉजिटिव आएगा। x की वैल्यू कोई भी रखोगे, रियल नंबर, -1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 1/2 रखो, कुछ भी रखो, x² हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ भैया, और नीचे भी x² हमेशा पॉजिटिव आएगा। और इस पॉजिटिव में आप 1 जोड़ोगे तो नीचे भी पॉजिटिव आएगा। मतलब आपका जो न्यूमरेटर है वो भी पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर है जो भी वो भी क्या है? पॉजिटिव है। हाँ भैया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, तो आंसर आपकी y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। हाँ भैया, इसका मतलब ये जो y की वैल्यू है ये कभी भी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। हाँ भैया, ये कह सकता हूँ। हाँ भैया, तो y की वैल्यू <0 कभी नहीं होगा। ये होगा y <0 नहीं होगा। मैं नीचे लिख देता हूँ, नहीं होगा। हाँ भैया, कभी नहीं होगा। हाँ भैया, तो हमने क्या क्या पता कर लिया कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, y की वैल्यू <0 कभी नहीं हो सकती। हाँ भैया, अब ध्यान से समझना है एक चीज़, क्या भैया कि देखो, ये न्यूमरेटर है x² और डिनोमिनेटर है 1 + x²। तो मुझे एक बात बताओ, न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है? आप बोलोगे भैया डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, क्योंकि न्यूमरेटर में सिर्फ x² है, और डिनोमिनेटर में उस x² के साथ अपन ऐड कर रहे हैं 1 है। तो अगर न्यूमरेटर में सोचो x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो ये 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे कितना होगा? 1 + 1 मतलब 1/2 होगा नीचे। डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, ये हमें समझना पड़ेगा।
हाँ भैया, तो भैया हमें पता है जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 से छोटी आती है। हाँ भैया, जैसे 2/3 की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, 1/2 की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। हमेशा जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 से छोटी ही आएगी। तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है ये हमेशा लेस देन 1 होगी। हाँ भैया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो आउटपुट जो y आएगा इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। हाँ भैया, तो अब जरा इन तीनों कंडीशन को देखो। हमने बोला y की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी, ठीक है। y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी, ठीक है। y की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। हाँ भैया, ये कह सकता हूँ। हाँ भैया, इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, भैया 0 आ सकती है। x की वैल्यू 0 रखोगे 0/1 आएगा, तो 0/1 कितना होता है 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है, 0 से छोटी नहीं आएगी, पहले बता दिया। तो देखो भैया, इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, मतलब y की वैल्यू आपकी 0 आ सकती है। तो कैसे लिखेंगे अपन इंटरवल में, भैया y की वैल्यू 0 आ सकती है। हाँ भैया, लेकिन भैया y की वैल्यू 1 से छोटी भी आ सकती है, भैया 1 से छोटी आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू जो है ना, इस फंक्शन की जो वैल्यू है ना, ये हमेशा 1 से छोटी ही होगी, 1 से बड़ी आएगी भी नहीं। हाँ भैया, तो इसका मतलब 0 से 1 होगा, लेकिन 1 पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा, ओपन वाला ब्रैकेट लगेगा। क्यों? क्योंकि y बराबर कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो मतलब इस y की वैल्यू, अगर ये फंक्शन है तो इस y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है भैया, 0 आ सकती है, और 0 और 1 के बीच में कोई भी आ सकती है, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा, 1 से बड़ी नहीं आएगी और 0 से छोटी नहीं आएगी। तो हमने उस इंटरवल को लिख दिया। और ये क्या है, यही तो हमारी रेंज हो गई, क्योंकि यही तो y की वैल्यूज है, यही तो हमारी रेंज हो गई बच्चा पार्टी। समझ में आ गया? यस भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ईजी है। f और g दे रखा है, r to r रिलेशन दे दिया अपन को, b डिफाइंड रेस्पेक्टिवली, fx दे दिया, gx दे दिया। तो हमें बतानी है f प्लस जी, f माइनस जी और f अपॉन जी बताना है। कुछ नहीं है यार, दोनों फंक्शन को ऐड कर दो। भैया कैसे ऐड कर दे, fx आपको दे दिया x प्लस 1, gx आपको दे दिया 2x माइनस 3। आपको बोला है सबसे पहले f प्लस जी का मतलब क्या होता है भैया, fx प्लस gx, दोनों फंक्शन को ऐड कर दो। तो x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, तो ये हो गया 3x माइनस का 2। आ गया, सिंपल सी बात है। हाँ भैया, अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, f माइनस जी निकालो, मतलब क्या करना है, fx में से आप gx माइनस कर दो। तो fx कितना है, x प्लस 1 माइनस gx कितना है, 2x माइनस 3। अब ओपन करो ब्रैकेट, तो x प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 2x और प्लस का 3, प्लस x माइनस 2x माइनस x प्लस 1 प्लस 3 प्लस का 4। आ गया आंसर। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि f अपॉन जी निकालो, मतलब आप ये निकाल के दो उसको कि fx अपॉन gx की वैल्यू निकाल के दो। fx कितना है उसका x प्लस 1, gx कितना है उसका 2x माइनस 3। अब ध्यान रखना क्या भैया, यहाँ पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा। हमें ये निकाला ना, हमें यहाँ पे x की वो वैल्यू रखनी है जिस पे ये 0 ना बने, डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना बने। मैंने बताया ना यार, क्योंकि रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 किस x की वैल्यू पे बनेगा, कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर क्या है, 2x माइनस 3, इसको इक्वेट कर दो 0 के साथ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसका मतलब कि भैया fx अपॉन gx होगा, लेकिन x से x नॉट इक्वल टू होगा 3/2। क्यों भैया, क्योंकि x की वैल्यू अगर 3/2 ले ली तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो भाई दिक्कत हो जाएगी, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा एज इट इज़ ऐसा। आगे समझ में? तो बस यही करना था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था इन 7वें क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कहता है, देखो एक फंक्शन आपको दे दिया रोस्टर फॉर्म में, 1, 1, 2, 3, 0, -1, ये ऑर्डर्ड पेयर है उस फंक्शन के। फंक्शन है फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर है एक फंक्शन, डिफाइंड बाय fx बराबर ax प्लस बी। ध्यान से करना, कैसे करोगे, देखो आपको एक फंक्शन दे दिया fx बराबर ax प्लस बी, और इस फंक्शन को मतलब जब x की वैल्यू रखी और पूरे इसकी वैल्यू जब हमें y की वैल्यू मिली, तो ये हमें दे रखा है फंक्शन आपको रोस्टर फॉर्म में कैसा, कि या तो 1, 1 ले लो, या 2, 3 ले लो, या 0, -1 ले लो, या -1, -3 ले लो। तो थोड़ा समझना भैया, ये तो है फंक्शन, ठीक है, और ये है आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ये आपको सोच लो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो मतलब क्या कहना चाहता हूँ, आपने x की वैल्यू रखी होगी, तो x की वैल्यू क्या रखोगे, ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू कहाँ रखते हो, पहले वाला जो नंबर होता है वही तो x की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू रखोगे तो हमें इस पूरे की वैल्यू जो y है वो मिलेगी x की वैल्यू रखने पे, मतलब y मिलेगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये पूरे फंक्शन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, इसकी आपने पहली पहली वैल्यू इस फंक्शन के अंदर रखी होगी x की जगह।
तो आपको दूसरी वैल्यू मिली होगी इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, y की वैल्यू मिली होगी, जब भी तो ये ऑर्डर्ड पेयर बने हैं। हाँ भैया, और हमें पूछा है a और b की वैल्यू बता दो, तो कैसे बताओगे भैया? देखो, अगर मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को पकड़ता हूँ, किस ऑर्डर्ड पेयर को भैया? 1,1 वाले को, तो भैया आप कहना चाहते हो y बराबर है ax प्लस का b। हाँ भैया, इसका मतलब आप कहना चाहते हो ये 1 की वैल्यू अपन ने रखी होगी x की जगह, तो रखो ना भैया। a x की जगह x की 1 है तो a इंटू 1 1 a होगा प्लस b, ये आया होगा। हाँ भैया, तो भैया x की वैल्यू जब 1 रखी होगी इसके अंदर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास? y की वैल्यू कितनी आई होगी? यही तो आउटपुट है भैया, 1 आई होगी। तो y की जगह भी 1 रख दो और ये हो जाएगा a प्लस बी। इसको दे दो पहली इक्वेशन। हाँ भैया, इसको दे दो पहली इक्वेशन। सेम कोई भी रैंडम ऑर्डर पेयर उठा लो, बाकी 3 में से मैं उठा लेता हूँ 0, -1। तो भैया x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर आपने 0 रखी होगी, तो y की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आई होगी? -1। तो 0 रख के देख लो भैया, जैसे ही 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1 आई होगी, जैसे 0 रखोगे तो a इंटू 0 प्लस का b, और ये हो जाएगा -1 बराबर b। तो यहाँ से तो b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 बराबर a प्लस का -1, 1 बराबर a -1, तो a की वैल्यू 1 + 1, a की वैल्यू आ गई 2। बस निकाल लिया, आंसर आ गया। इतना इजी, बताओ बोलो, चक दे फट दे। हाँ भैया, समझ में आ गया। तो ये हो गए अपने 5th 6th 7th 8th, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। टेलीग्राम को फॉलो करना मत भूलना, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए बाय।